प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग से कीजिए। जिसका पहला प्रश्न हम हल कर रहे हैं 135 और 225 का हमें HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके करना है। चलिए शुरू करते हैं। चूँकि 225 बड़ा है 135 से, इसलिए हम 135 से 225 को भाग देंगे। जब हम भाग देंगे तो हम एक बार ही भाग दे पाएंगे, तो 135 लिखेंगे यहाँ पे हम, और घटाने पर हमें 90 प्राप्त होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से इसका पहला जो प्रथम चरण होगा 225 को हम लिख सकते हैं 135 गुणित 1 धन 90। यहाँ r शून्य नहीं है, यानी शेषफल शून्य नहीं है। अब हम 90 और 135 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। जब हम 90 से 135 को भाग देंगे, फिर एक बार भाग जाएगा, घटाने पर हमें प्राप्त होगा 45। दूसरा चरण हो जाएगा, हम 135 को लिख सकते हैं 90 गुणित 1 धन 45। अभी भी हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम 45 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। 2 बार में 90 आएगा और शेषफल शून्य। अब हम 90 को लिख सकते हैं 45 गुणित 2 धन 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि शेषफल शून्य है, यानी r का मान शून्य है। हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य है तथा भाजक 45 है, इसलिए HCF 135 और 225 का 45 होगा। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220। क्योंकि 38,220 बड़ा है 196 से, इसलिए हम 196 का भाग 38,220 में देंगे। 38,220 में, तो जब 196 का हम भाग देंगे तो एक बार में 196 लिखेंगे। 382 में से हम घटाएंगे, 12 में से 6 गए 6, और 18 में से 9 के बजाय हम 10 घटाएंगे तो हमें मिलेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, और जब दोबारा हम इसको हम भाग देंगे तो ये लगभग 9 बार जाएगा। और 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9 1 के 4 असिल के 5, 9 में 81 और 5 86 के 6 असिल के 8, 9 एकम 9 और 8 17। घटाने पर हमको प्राप्त होगा 12 में से 4 गएंगे 8, 16 में से 7 जाएंगे 9। फिर हमारे पास शून्य बाकी था, हम उससे लिखेंगे और फिर एक बार इसका भाग देंगे। लगभग ये 5 बार जाएगा। 5 6 30 के 0 असल के 3, और 5 9 में 45 और 3 48 के 8 असल के 4, 5 एकम 5 और 4 9। इस प्रकार हमें घटाने पर शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम देखते हैं कि इसको हम 38,220 को हम लिख सकते हैं 196 गुणित 195, क्योंकि भागफल 195 है, प्लस 0। यहाँ देख रहे हैं कि r का मान 0 है। हम लिखेंगे क्योंकि शेषफल 0 है तथा
भाजक 196 है, इसलिए HCF 196 और 38,220 का जो होगा वो 196। तो प्यारे बच्चों, इन दो प्रश्नों के आधार पर आप प्रश्न क्रमांक 1 का जो तीसरा भाग है उसे आप स्वयं हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6 से भाग देने पर, धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 1, 3 या 5 ही प्राप्त होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो शुरू करते इस प्रश्न को हल करना। इस माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर हमने ले लिया 6, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें प्राप्त होगा a बराबर 6q प्लस r, जहाँ r का जो मान है वो 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 अथवा 5 हो सकता है। अर्थात जब हम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांकों को 6 से भाग देंगे तो शेषफल के रूप में 0, 1, 2, 3, 4 अथवा 5 प्राप्त होगा। इसलिए ए संख्याओं 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। अर्थात या तो शेषफल 0 प्राप्त होगा, 1, 2, 3, 4 या 5, 6 प्राप्त नहीं हो सकता शेषफल के रूप में, या 0 से कम या भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अब प्यारे बच्चों, क्योंकि ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह 6q+2 या 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाजित हैं। कैसे? क्योंकि हम 6q को लिख सकते हैं, 2 से हम 2 को कॉमन लेके 3q लिख सकते हैं। इसी प्रकार 6q+4 को हम 2 कॉमन लेके 6q+2 को हम 2 × 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। 6q+4 को हम 2 को कॉमन लेके 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं तीनों ही संख्याओं से हमने 2 को कॉमन ले लिया, मतलब तीनों ही संख्या 2 से विभाजित है, यानी ये तीनों संख्याएं सम है। अब इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। क्योंकि हमारे पास 6 ऑप्शंस थे, जिनमें से 3 तो
रिजेक्ट हो चुके हैं, तो बचे 3। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जबकि दोनों समूहों को समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो हल प्राप्त होगा हमें वो 616 और 32 के महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ के बराबर होगा। तो हम इसको हल करते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या जो प्राप्त होगी वो हमें प्राप्त होगी एचसीएफ किसका, तो हम कहेंगे 616 और 32। अब आगे बढ़ते हम, क्योंकि 616 बड़ा है 32 से, इसलिए हम 616 को 32 से भाग देंगे। 32 का भाग एक बार जाएगा, घटाने पर हमें प्राप्त होगा 11 में से 2 जाएंगे 9, 6 में से 3 के बजाय 4 घटाएंगे 29 प्राप्त होगा। 6 फिर लिख लेंगे हम यहाँ से। अब हम 32 का भाग 296 में देंगे, लगभग 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18 के 8 से लिखा 1, 9 3 27 और 1 28। घटाने पर हमें प्राप्त होगा 16 में से 8 गएंगे 8 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख सकते हैं 616 को 32 गुणित 19 और प्लस में हम लिख सकते हैं 8, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें 8 और 32 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और 4 बार में हमें प्राप्त होगा 32, घटाने पर 0 प्राप्त होगा। तो हम 32 को लिख सकते हैं 8 गुणित 4 धन 0। अब हमें यहाँ r का मान 0 प्राप्त हो गया। हम लिखेंगे कॉज शेषफल 0 है तथा भाजक 8 है। जब हमें जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है वही हमारे दी हुई संख्याओं का एचसीएफ होता है। इसलिए एचसीएफ 616 और जो 32 का होगा वो होगा 8। हम लिख सकते हैं अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी।